हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। पिछले दिनों हम पहले अध्याय पर मनन कर रहे थे। हम 17वें पद तक पहुंच गए थे। हमने सीखा कैसे पौलुस बता रहा है कि ये प्रकाशन उसको परमेश्वर के द्वारा मिला। हाँ, एक समय था जब वो मनुष्यों से सीखता था। उसके शिक्षक थे, कुछ रब्बी थे जिनके अधीन वो बातों को सीखता था, उनकी परंपराओं में वो जीता था, चलता था। पर अब एक ऐसा समय आया जब उसने स्वयं मसीह यीशु से सीखा। और 17वें पद में हमने खत्म यहां किया था, लिखा है, ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। और यह कहकर वो ये कहना चाह रहा है हमें कि इस प्रकाशन को पाते ही मैं यरूशलेम नहीं भागा प्रेरितों के पास, कि मैं उन्हें बता पाऊं कि मुझे क्या दर्शन मिला है प्रभु से, कि मैं उनकी तारीफों को ग्रहण करूं। सबसे पहले वो अरब की ओर गया, रेगिस्तान, एक ऐसे स्थान में जहां कोई नहीं था, और वहां जाकर उसने प्रभु को जाना। उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में वो आया। दमिश्क जाने का उसका एक ही कारण था। हाँ, एक समय ऐसा था जब वो वहां जा रहा था गुस्से में, वहां के विश्वासियों को नाश करने के लिए। पर जब परमेश्वर ने उसका जीवन बदला, वह वापस उस स्थान पर जाने लगा जहां वो सबसे पहले सताव के लिए जाना चाहता था। अब वो इस संदेश को लेकर जा रहा था कि प्रभु यीशु ही मसीह है, कि लोगों की आंखें खुल जाए। क्यों ना हम 18वें पद को पढ़े। लिखा है, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उनके पास 15 दिन तक रहा। 3 वर्ष तक वो यरूशलेम नहीं गया। 3 वर्ष तक वो प्रेरितों से नहीं मिला, और पहली बार वो पतरस से वहां मिला और उसके साथ 15 दिन वो रहा। और आगे लिखा है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से मैं ना मिला। ये कितना अच्छा लगता है जब वो इतने आदर और भय के साथ कहता है याकूब, जो प्रभु का भाई था। इतना आदर उसके हृदय में अब आ चुका था प्रभु यीशु मसीह के लिए। और अब वो एक और बार इस बात को जताता है 20वें पद में, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया। जिस स्थान का पौलुस रहने वाला था वो तारसुस था, और जब वो किलिकिया के प्रांत में आया, वो अपने घराने में आया, अपने गांव जहां का वो था उस स्थान पर उसने प्रवेश किया। और फिर आगे 22 में लिखा है, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नष्ट करता था। और 24 में लिखा है, और वो मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक मनुष्य जो कलीसिया को, विश्वासियों को सताता था, प्रभु ने उसी को चुना। तब नहीं, वरन इसी अध्याय में वो कहता है, जिससे पहले कि मैं अपनी मां के गर्भ में था परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। और वो दिन नियुक्त था जब परमेश्वर उसके जीवन को बदलता। अगर आज आपके जीवनों में, आपके परिवार में कोई है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो कि वो उद्धार पाए, छुटकारा पाए, मेरे प्रियो, अगर आपको चुना है और आपके परिवार को प्रभु ने चुना है इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले, तो वो दिन नियुक्त है जब वो उद्धार पाएंगे। उनका एक आमना सामना प्रभु के साथ हुआ, उनका एक आमना सामना प्रभु के साथ हो जैसे पौलुस का हुआ। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है और हमें अंगीकार करना है, हमें घोषणाएं करनी है कि प्रभु, अगर आप पौलुस के साथ ये कर सकते हो, हमारे परिवार जीवन में उन लोगों के साथ आप ये कर सकते हो जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवनों को तू बदल सकता है। वो दिन नियुक्त है और वो होगा प्रभु यीशु के नाम में। तो आज के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है इन पदों से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।